स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 17 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। उस दिन कुछ ऐसा होगा जिसका इस देश को पिछले 70 सालों से इंतजार था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। इस दिन वो देश को सबसे तेज रफ्तार का गिफ्ट देंगे। 17 सितंबर को भारत में चीतों को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चीता जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर है, वो चीता भारत से 70 साल पहले विलुप्त हो गया था। भारत में मौजूद सभी चीते खत्म हो गए थे, उनका नाम और निशान दोनों मिट गए थे। लेकिन हिंदुस्तान को एक बार फिर चीते की फुर्ती और चाल देखने को मिलेगी, वो भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। कुनो नेशनल पार्क कुदरती खूबसूरती से लबरेज मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ डिवीजन का हिस्सा, जानवरों की सैकड़ों नस्लों का घर, विंध्य की पहाड़ियों के बीच फैला नेशनल पार्क दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। इसी जंगली इलाके में ऐतिहासिक महत्व के खंडर भी हैं। कुनो नेशनल पार्क इस वक्त सुर्खियों में है। यहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। जंगली जानवरों के बीच इंसानों को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कुनो नेशनल पार्क में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे। वो अपने जन्मदिन पर कुनो नेशनल पार्क और पूरे देश को अफ्रीका से आने वाले एक खास मेहमान से रूबरू कराएंगे। वो कुनो नेशनल पार्क में एक ऐसे जानवर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम और निशान 70 साल पहले हिंदुस्तान की धरती से मिट चुका था। अपनी स्क्रीन पर आप चीतों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही चीते हैं जो अफ्रीका से भारत लाए जा रहे हैं। 70 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती पर चीतों की फुर्ती और रफ्तार देखने को मिलेगी। जब भी कोई फुर्ती से चलता है तो उसके बारे में कहा जाता है चीते सी रफ्तार है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर चीता है। वो चीता अब एक बार फिर भारत आ रहा है। वो चीता जिसकी स्पीड भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे मातरम का भी मुकाबला कर सकती है। वो चीता जिसकी फुर्ती की कोई मिसाल नहीं। वही चीता एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती पर अपनी रफ्तार का जौहर दिखाने कुनो नेशनल पार्क आ रहा है। उस चीते को कुनो लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुदरती खूबसूरती से लबरेज ये इलाका पूरी शिद्दत से अफ्रीकी चीतों और देश के प्रधानमंत्री की स्वागत की तैयारियों में जुटा है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री इन जंगलों में आने वाले हैं। इसके लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। इसके लिए कुनो नेशनल पार्क के 7 अलग अलग हिस्सों में हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। आसपास के सारे होटल बुक हैं। अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुनो नेशनल पार्क में तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के लिए तो है ही, वन्य प्राणियों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। इसलिए पर्यावरण और वन्य प्राणियों की सुरक्षा उनके मिशन का एक अंग रहा है और ये बताते हुए मुझे आनंद और प्रसन्नता उसी मिशन का एक भाग है। चीता को फिर से भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर में फिर से लाकर बसाने का। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह तो इस वक्त कुनो के जंगलों में ही डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि ये मौका तो ऐतिहासिक है।
भारत की धरती से विलुप्त हुआ जानवर दोबारा बसाने की ये कोशिश बहुत बड़ी है। शिवपुरी जिले के इन जंगलों में चीते के स्वागत में मंगल मनाने की तैयारी चल रही है। आज से 100 साल पहले कुनों के ये जंगल शेरों के घर हुआ करते थे। यहाँ बाघों का बसेरा भी था, तेंदुए भी थे और चीते भी। लेकिन तेंदुओं की आबादी चीतों पर भारी पड़ी और धीरे धीरे चीते हमारे देश से खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। मोदी सरकार अब एक बार फिर से चीतों को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसके लिए कुनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया है, इसकी वजह भी जान लीजिए। कुनो नेशनल पार्क 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ सवाना जैसे घास के बड़े मैदान हैं जो चीतों के दौड़ने के लिए मुफीद हैं। इस इलाके में पहले भी चीते पाए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ के माहौल में ढलने के लिए इन चीतों को 500 हेक्टेयर के क्लोज्ड एरिया में रखा जाएगा। 3 महीनों में जब ये चीते यहाँ के माहौल से तालमेल बिठा लेंगे तब उन्हें खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा। खुले जंगलों में इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ के 50 तेंदुए पहले ही कुनो नेशनल पार्क से बाहर किए जा चुके हैं ताकि इन अफ्रीकी चीतों को कोई खतरा ना हो। वैसे तो चीतों को भारत में दोबारा लाने की कोशिशें 1952 से ही चल रही हैं, लेकिन इन्हें तेजी तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेनी शुरू की। कुनो को पहले भी गिर के शेरों को आबाद करने की कोशिशें हुई थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीतों को भारत में री इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग शुरू की। अफ्रीका से चीते लाने पर काम शुरू हुआ। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से बात शुरू हुई। नामीबिया के कानून के मुताबिक चीतों को कैद करके उनकी ब्रीडिंग करना गैर कानूनी है, इसलिए वहां की सरकार ने जंगलों से 8 चीतों को पकड़ने और भारत ले जाने की इजाजत दी, जिन्हें अब भारत लाया जा रहा है। नामीबिया के अलावा मोदी सरकार की बात साउथ अफ्रीका से भी चल रही है, जहां से 12 चीते लाए जाने हैं। 17 तारीख को चीता वापस से भारत में आ रहा है। साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से साइंटिस्ट यहाँ आके सारा जांच करके भी जाते थे, तो उनको लगता था कि मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वन्य अधिकारी बहुत ही सहयोग के साथ और उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। और ये दुनिया में अपना एक पहला तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें वाइल्ड चीता को हम वापस से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनेक विषयों पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पे भारत ने अच्छी तरक्की करी। हमारे 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए। हमारे जो टाइगर रिजर्व है 16 को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है। हमारे डॉल्फिन को लेकर के, लॉयन को लेकर के और उनकी संख्या में बढ़ोतरी को लेकर मंत्रालय काम कर रहा है। पर मंत्रालय को ये एक बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला है कि हमको चीता इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर एक अवसर मिला है। कुनो के जंगल अफ्रीकी जानवरों के लिए मुफीद माने जाते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर अफ्रीकी देशों से काफी मिलता है। घास के बड़े मैदान भी हैं और पानी का इंतजाम भी है। इसी वजह से यहाँ पहले भी बाहर से जानवर लाकर बसाने की कोशिशें हुई थी। कुनो के जंगलों में ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने एक बार अफ्रीकी शेरों को इंट्रोड्यूस किया था। तब लॉर्ड कर्जन भारत के वॉइसरॉय थे। उनकी सलाह पर 10 अफ्रीकी शेर कुनो लाए गए थे। इनमें से 4 अफ्रीकी शेर भारत आते आते ही मौत का शिकार बन गए थे। बाकी के शेरों को जब कुनो में छोड़ा गया तो वो आदमखोर बन गए, पालतू जानवरों को शिकार बनाने लगे, जिसके चलते उन्हें मारना पड़ा था। 1991 में कुनो के जंगलों में गिर के शेरों को बसाने के लिए एक सर्वे किया गया था। पाया गया कि यह जगह बिग कैट यानी शेर, तेंदुओं, बाघ और चीतों के लिए बिल्कुल मुफीद है। गिर के शेर तो अब तक नहीं आए। हाँ, अफ्रीकी चीते 17 सितंबर को जरूर कुनो आ रहे हैं। चीतों की आमद को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। चीतों को मध्य प्रदेश में बसाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह खुद कर रहे हैं। चीतों का रखरखाव से लेकर एक एक हैबिटेट की जानकारी, इन सभी को बटोरने के लिए वो खुद अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने चीतों को देखा, उनका रखरखाव देखा, ये देखा कि कैसे उनका हैबिटेट तैयार होता है, बाड़े की तैयारी क्या है, और फिर उसके बाद यहां आकर कूना में अब पूरी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के कूना में ही चीतों को बसाया जाएगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशियस प्रोग्राम भी है।
ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि विलुप्त हुए चीते अगर भारत में एक बार फिर से आ जाते हैं तो ये एक बड़ी बात होगी। और प्रधानमंत्री के एम्बिशियस प्रोग्राम के साथ साथ अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें जुट गई है। 90 के दशक में कूनों में शेरों को बसाने के लिए जंगलों के बीच बसे 20 गांव उजाड़े गए थे। स्थानीय लोगों ने शेरों को आबाद कराने के लिए खुशी खुशी अपने पुश्तैनी गांवों को कुर्बान कर दिया। नई जगह जाकर जिंदगी दोबारा शुरू की थी। शेरों को लाने का मिशन तो पूरा नहीं हुआ। अब चीतों का यहां आना कंफर्म है, जिसे लेकर लोकल लोग बहुत उत्साहित हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों को प्रधानमंत्री के मिशन पर यकीन है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ रिजुविनेशन के लिए लंबे समय से काम करते आए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने गिर में एशियाटिक लायंस की आबादी बढ़ाने के लिए कई स्टेप उठाए। गिर की लायन सेंचुरी में पेड़ पौधे लगाने के काम को बढ़ावा दिया गया, जिससे वो जानवर आबाद हो सकें जिनका शेर शिकार करते हैं। भयंकर गर्मियों में भी शेरों को पानी पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए गिर के जंगलों में पानी के इंतजाम बढ़ाए गए। नरेंद्र मोदी की कोशिशों का ही नतीजा था कि गिर में शेरों की तादाद 300 से 2 गुना बढ़कर 600 पहुंच गई। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ये इकलौता प्रयास नहीं था। उन्होंने द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नस्ल को भारत से खत्म होने से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये परिंदा एक वक्त में विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन मोदी के प्रयासों से इस पंछी की नस्ल बचाई जा सकी। इसी तरह जब पूरी दुनिया में बाघों की संख्या लगातार घट रही थी, तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मिशन टाइगर शुरू किया। इसका मकसद देश में बाघों की आबादी बढ़ाना था। ये प्रधानमंत्री की कोशिशों का ही नतीजा था कि देश ने बाघों की आबादी 2 गुना करने का लक्ष्य 3 साल पहले ही हासिल कर लिया था। भारत में पर्यावरण की केयर और कंसर्न यानी देखभाल की चिंता स्वाभाविक नजर आ रही है। पिछले महीने मुझे देश में टाइगर सेंसस जारी करने का सौभाग्य मिला था। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने बाघ हैं? भारत में बाघों की आबादी 2967 है, 2967। कुछ साल पहले इससे आधे भी बड़ी मुश्किल से थे हम। बाघों को लेकर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। इसमें दुनिया में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था। यह संकल्प था 2022 तक पूरी दुनिया में बाघों की संख्या को 2 गुना करना। लेकिन यह न्यू इंडिया है, हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं। हमने 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या 2 गुनी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि वन और वन्य जीव देश की बेशकीमती संपदा है। ये भारत का गौरव भी है और देश की नेचुरल वेल्थ में भी इजाफा करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर काफी जोर देते रहे हैं। उनकी सरकार के दौर में पिछले 2 वर्षों में देश में जंगलों का दायरा 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत को अपनी कुदरती संपदा को बचाना है तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय भी करने होंगे। नरेंद्र मोदी जंगल और जंगली जानवरों को लेकर भारत की प्राचीन परंपराओं की ओर लौटने की वकालत करते हैं। प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था, तब भी वह अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कॉज कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई।
प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपना जन्मदिन अपनी मां के साथ मनाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 8 साल में वो 4 बार गुजरात में थे, तो बाकी 4 बार उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना जन्मदिन मनाया था। 2020 में कोरोना काल के चलते प्रधानमंत्री ने बहुत सादगी से सालगिरह मनाई, तो पिछले साल शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के चलते प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन दिल्ली में ही मनाया था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेहद खास है, क्योंकि उनके जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हो रही है। दरअसल देश में चीता विलुप्त हो चुके हैं और एक बार उनको बसाने के लिए दोबारा से तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर नामीबिया से चीते लाए गए हैं और फिर उनको यहाँ पर रखा जाएगा। इस समय वो चीते क्वारंटाइन में हैं। जोहानिसबर्ग से फ्लाई करते हुए 17 तारीख को वो यहाँ पर पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के जरिए वो ग्वालियर एयरबेस पर आएंगे और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय वायुसेना के वो कूनो नेशनल पार्क में उतरेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, बाड़े तैयार किए गए हैं, यहाँ तक कि उनके रखरखाव के सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री के जन्मदिन से बेहतर दिन नहीं की जा सकती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।